फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। हमारा जो टॉपिक चल रहा है शिक्षण, टीचिंग, इसमें हम शिक्षण के अर्थ, परिभाषा, उसकी अवधारणा, उसके बारे में इससे पहले वाली कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो अच्छे शिक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि अच्छा शिक्षण होने के लिए मुख्य रूप से एक शिक्षक जो होता है उसकी जो कार्यशैली होती है वो काफी कुछ डिपेंड करती है अच्छे शिक्षण के ऊपर। यानी कि जो शिक्षक है वो प्रभावशाली गुणों से युक्त होना चाहिए, जिसमें ये देखा जाता है कि उसकी योग्यता, जो शिक्षक है उसकी योग्यता किस तरह की है, उसकी कार्य की कुशलता, यानी कि उसको अपना शिक्षण कार्य करते समय अपनी बात को स्टूडेंट्स के सामने कैसे रखना है, किस तरह से वो प्रेजेंटेशन दे पाता है। जितना अच्छा उसका प्रेजेंटेशन होगा उतना ही वह उस कार्य विशेष में कुशल होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास मटेरियल तो बहुत होता है, लेकिन उस मटेरियल को प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है वो सभी का अपना अपना अलग अलग होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो काफी विद्वान होते हैं, अच्छी योग्यता भी लिए हुए होते हैं, लेकिन उनका जो शिक्षण कराने की जो मेथड है, तरीका है, वो ऐसा होता है कि कुछ एक स्टूडेंट्स को ठीक से समझ नहीं आ पाता है या वो बहुत देरी से सीख पाते हैं। और एक अच्छा टीचर होता है वो अपनी बात को रखता है तो जो भी शिक्षार्थी होते हैं वो उसकी बात को तुरंत ही ग्रहण कर लेते हैं। तो ये उसके मेथड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपना शिक्षण कार्य बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। एक शिक्षक की उपलब्धि, उसका अचीवमेंट, या मैं ये कहूँ कि जो शिक्षार्थी हैं वो किस तरह से उसकी बातों को ग्रहण कर पाते हैं, कितनी मात्रा में ग्रहण कर पाते हैं, उसके ऊपर भी उसका शिक्षण कार्य डिपेंड करता है। इसके लिए हम देखते हैं कि किसी भी शिक्षण की प्रक्रिया में जो भी पाठ योजना की 4 सोपान होते हैं उनका विशेष तौर से मुख्य रूप से वो क्रियान्वित होते हैं, जिसमें एक है इनका आधा, जिसको हम इनपुट कहते हैं, एक है प्रक्रिया जिसको प्रोसेस कहते हैं, और एक है प्रदा जिसको हम कहेंगे आउटपुट, और एक इसमें वातावरणीय संदर्भ, यानी कि पर्यावरण का भी एक अपना रोल रहता है। पर्यावरण संदर्भ जिसको इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं। तो इन चारों तत्वों का अपने आप में विशेष तौर से रोल रहता है। आपने देखा होगा कोई भी कार्य होता है तो सबसे पहले हम उसमें अदा का रोल देखते हैं। इस अदा के माध्यम से हम कोई भी डाटा जो होता है, जो भी आंकड़े होते हैं, या मैं ये कहूँ कि कोई भी बात का, किसी भी कार्य का जो प्रेजेंटेशन होता है, जिसके माध्यम से हम सूचना पहुंचाते हैं, कहां पे पहुंचाते हैं? प्रक्रिया के अंदर, प्रोसेस। और इस प्रक्रिया के आधार पर ही, प्रक्रिया में क्या होता है? प्रक्रिया में जो शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो एक अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है, यानी कि अदा के माध्यम से हम कोई भी इनपुट करवाते हैं सूचना, वो प्रक्रिया में जाकर के उसका एक तरह से स्टूडेंट्स से और टीचर्स में जो इंटरेक्शन होता है उसके माध्यम से ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। और इस प्रक्रिया के आधार पे ही प्रदा, या मैं ये कहूँ कि आउटपुट निकल करके आता है। यानी कि इस तरह की प्रोसेस होगी, जिस तरह से हम डाटा इनपुट करवाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम उसमें आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। और इन सबके ऊपर जो मुख्य रूप से जो प्रभाव होता है वो एनवायरनमेंट का होता है, वातावरण का एक तरह से प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। तो ये सारी जो एक प्रोसेस होती है, इसके माध्यम से ही एक शिक्षण कार्य को हम प्रभावी बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ये इसकी विशेषताओं में हम इसको देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती है अच्छे शिक्षण की, उनके बारे में मैं एक एक के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि अच्छा शिक्षण सुनियोजित होता है।
अच्छा शिक्षण क्या होता है? सुनियोजित होता है, पूर्व प्लानिंग होती है। हम कोई भी शिक्षण कार्य करवाते हैं, टीचिंग करवाते हैं, और यदि उसकी कोई प्लानिंग नहीं है तो वो कार्य अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए अच्छे शिक्षण एक तरह से सुनियोजित होता है। सेकंड हम इसमें देखेंगे, अच्छा शिक्षण सोद्देश्य और द्विपक्षीय होता है। सोद्देश्य और द्विपक्षीय यानी कि उसका कोई ना कोई उद्देश्य निर्धारित रहता है, और इसमें द्विपक्षीय माना गया है। एक पक्ष इसमें शिक्षक को माना गया है और दूसरा पक्ष इसमें शिक्षार्थी को माना गया है। यानी कि अच्छे शिक्षण के लिए शिक्षक और शिक्षार्थी का होना अति आवश्यक है, तभी वो शिक्षण कार्य उत्तम श्रेणी का होगा। यदि इनमें से किसी एक का भी अभाव रहता है तो शिक्षण कार्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शिक्षण के लिए टीचिंग और लर्निंग, सीखना और सिखाना, ये दोनों प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, इसलिए इनका होना आवश्यक है। एक हम देखते हैं कि अच्छा शिक्षण सीखने के प्रति रोचक एवं प्रभावोत्पादक होता है। सीखने के प्रति रोचक, अच्छा शिक्षण हम किसको कहेंगे? जो शिक्षार्थी होंगे वो उसमें रुचि लेंगे, उनके ऊपर उसका कोई ना कोई इफेक्टिव जो प्रभाव है वो पड़ेगा, तो हम उसको अच्छे शिक्षण के माध्यम से जान सकेंगे। ये इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आता है। एक हम देखते हैं कि अच्छा शिक्षण छात्र की मनोशारीरिक क्षमताओं के अनुरूप होता है। मनोशारीरिक क्षमताएं यानी कि माइंड, मस्तिष्क और फिजिकल शारीरिक क्षमता दोनों के लिए अनुकूल होता है, तो वो अच्छे शिक्षण की श्रेणी में आता है। किसी कार्य को मन स्वीकार ही नहीं कर रहा है, हमारी बॉडी उसको स्वीकार ही नहीं कर रही है, और हम उस कार्य को कर रहे हैं, तो उसको हम अच्छे शिक्षण की श्रेणी में नहीं लेंगे। अच्छा शिक्षण पथ प्रदर्शन करने वाला होता है। हमारा जो मार्गदर्शन करता है, या मैं ये कहूँ कि स्टूडेंट्स का जो मार्गदर्शन करता है, उनको आगे बढ़ाता है, उनको उन्नतिशील बनाता है, इस तरह का यदि कोई मार्ग दिखाता है तो वो अच्छे शिक्षण की एक विशेषता है। अच्छा शिक्षण संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करने वाला होता है। संवेगात्मक स्थिरता, तो संवेग क्या होता है? संवेग किसी भी व्यक्ति की इमोशन दशा होती है, उत्तेजित तो दशा होती है, उसको हम कहते हैं संवेग। कोई व्यक्ति किसी कार्य को साधारण रूप से, हमें क्योंकि सामान्य रूप से नहीं कर पाता, लेकिन जब वो कभी किसी संवेग के वशीभूत हो जाता है तो वह उस कार्य को आसानी से कर लेता है। तो संवेगों की स्थिरता प्रदान करने वाला शिक्षण जो होता है वो भी अच्छे शिक्षण की विशेषताओं में गिना जाता है। अच्छा शिक्षण प्रोत्साहन देने वाला तथा प्रजातांत्रिक होता है। प्रोत्साहन देने वाला और प्रजातांत्रिक होता है, यानी कि डेमोक्रेसी, और प्रोत्साहन यानी कि उस कार्य को एक तरह से आगे बढ़ाने वाला होता है, तो हम उसको अच्छे शिक्षण की विशेषताओं में लेंगे। अच्छा शिक्षण पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने वाला होता है, यानी कि हमें एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट कराने का जो कार्य करता है वो अच्छा शिक्षण के माध्यम से हो सकता है। कहीं पे हम एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन यदि हमने अच्छा शिक्षण ग्रहण किया है या हम स्टूडेंट्स को अच्छा शिक्षण देते हैं, तो उससे वो अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में किसी प्रकार की उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जहाँ पे इस तरह की जो एक सफलता प्राप्त होती है वो अच्छे शिक्षण के माध्यम से ही प्राप्त होती है, इसलिए ये भी इसकी विशेषता है। देखिए, अच्छा शिक्षण निदानात्मक की उपचारात्मक होता है। निदानात्मक और उपचारात्मक। देखिए, यहाँ पे निदानात्मक का मतलब क्या होता है? निदानात्मक का मतलब होता है कि किसी भी तरह की कोई भी समस्या है उस समस्या का पता लगाना, और उपचारात्मक उस समस्या का पता लगा करके उसका सॉल्यूशन करना, उसका समाधान करना, तो उसको हम क्या कहेंगे? निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। यानी कि समस्या का पता लगाना और समस्या के पता लगाने के बाद में उस समस्या का सॉल्यूशन करना, ये एक अच्छे शिक्षण की एक विशेषता होती है। इसके अलावा हम देखेंगे, अच्छा शिक्षण बालक को क्रियाशील रखता है, हमेशा एक्टिव रखता है, कोई ना कोई कार्य करने के प्रति वो उत्सुकता उसमें विद्यमान रहती है, वो लालायित रहता है, पढ़ने के प्रति वो जिज्ञासु बनता है। तो ये सब अच्छे शिक्षण की विशेषताएं हैं। इससे कार्य एवं कारण के संबंध स्थापित होता है। कार्य एवं कारण, हम कार्य क्यों कर रहे हैं, इसका क्या रीजन है, इन दोनों में एक संबंध जो स्थापित होता है, जो एडजस्टमेंट जो बिठाता है, वो अच्छे शिक्षण के माध्यम से ही हो पाता है। तो ये भी एक इसकी विशेषता है। देखिए, अच्छा शिक्षण पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। पूर्व ज्ञान
पर आधारित होता है। हम कोई भी नया कार्य स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तो उसे नए कार्य को सिखाते समय हम पूर्व ज्ञान के आधार पे नए ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। पहले से स्टूडेंट्स क्या जानता है उस विषय के बारे में उसकी जानकारी हासिल करना और फिर नए ज्ञान के बारे में सिखाना। तो इस तरह की जो कंटिन्यूटी होती है उसके माध्यम से जो शिक्षण होता है वो अपने आप में एक स्थायित्व के लिए हुए होता है, अच्छा होता है, प्रभाव उत्पादक होता है। एक अच्छे शिक्षण में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच मधुर संबंध स्थापित करता है। अच्छा शिक्षण होगा तो स्वाभाविक है कि शिक्षक और शिक्षार्थी में जो संबंध होंगे वो मधुर होंगे, अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो भी शिक्षार्थी होगा वो शिक्षक के शिक्षण कार्य से प्रभावित होगा और जो जितना ज्यादा प्रभावित होगा उन दोनों में उतना ही ज्यादा सामंजस्यता होगी, उन दोनों में उतनी ज्यादा मधुरता होगी। तो अच्छे शिक्षण की यह भी विशेषता है कि शिक्षक और शिक्षार्थी में जो संबंध होता है उनको मधुर बनाता है। नेक्स्ट, इसमें छात्रों की समुचित क्रिया को प्रोत्साहन मिलता है। छात्रों की समुचित क्रिया को, जो भी अच्छा कार्य करते हैं, तो एक स्वाभाविक है, अच्छे शिक्षण की एक विशेषता है कि उसमें ऐसे बालकों को प्रोत्साहन मिलता है, उन्नति मिलती है। इसमें छात्र अच्छा शिक्षण उदारतापूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण एवं सहकार से परिपूर्ण होता है। उदारतापूर्ण होता है, सहानुभूति लिए हुए होता है और सहकार से परिपूर्ण होता है। इसके अलावा हम इसमें लास्ट में देखेंगे कि छात्रों की सर्वांगीण विकास पर बल देता है। सर्वांगीण विकास में बात आती है कि बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास किस तरह से हो, इस बात को ध्यान में रख करके और यदि शिक्षण कार्य किया जाता है, टीचिंग कार्य किया जाता है तो उससे बालक ज्यादा से ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये भी एक अच्छे शिक्षण की विशेषता है। ठीक है, आज हम सिर्फ इतना ही बताएंगे। इसके बाद में आगे जो भी इसके आगे का टॉपिक होगा उसके बारे में नेक्स्ट कक्षा में अपन बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।